आप सभी को सुप्रभात, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोग के लिए फिर से लाया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2। टाइप अगर 1 आप लोग नहीं देखे हुए हैं, टाइप 2 अगर नहीं देखे हुए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 मैं बता चुका हूँ। टाइप 1 में मैंने वो क्या किया, सब फॉर्मूला मैं बताया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का, जितना भी फॉर्मूला इसमें यूज़ किया जाएगा। उसके बाद एक टाइप 2 में मैं 4 टाइप का मैं बताया हूँ, और आज मैं लाया हूँ टाइप 3। इससे भी मैं जो है 4 टाइप का मैथ में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अरे तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हो भी नहीं। चलो देखो कैसे बनाते हैं इसको। एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य बताएं। मतलब कह रहा है कि एक बिजली का आयरन है, बिजली के आयरन को बेचने के बाद 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है, जिस सब आयरन करते हैं। तो बिजली के आयरन को 15% लाभ पे बेचा जाता है। यदि उसे 600 में अगर बेचा जाता, ठीक है, तो 20% लाभ होता। तो 20% लाभ होता तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। मतलब पहले वाला जो 15% में जो बेचा गया आयरन को, उसका बोल रहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। आप लोग बताएं एसपी का, एसपी बराबर क्या होता है, 100 प्लस जो भी होगा आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, मतलब जो भी काम है वो आपको यहाँ पे होगा, पी या फिर लॉस होगा, ठीक है। नीचे आपका क्या होगा, 100 होगा, और यहाँ पे क्या होता है, सीपी होता है। ये आप लोग को पता है, ये फॉर्मूला जनरली फॉर्मूला है, ये आप लोग सब जानते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे नहीं, समझ गए। इसको बनाएंगे किस फॉर्मूला पे, देखिए इसको बनाएंगे इस फॉर्मूला 100 प्लस, यहाँ पे क्या करने के लिए बोला जा रहा है, प्रॉफिट करने के लिए बोलेगा वो, या फिर लॉस करने के लिए बोलेगा वो। नीचे में भी आपका क्या होगा, प्रॉफिट करने के लिए बोले या फिर लॉस करने के लिए बोले वो। और यहाँ पे 2 एसपी की बात कर रहा है। जब 2 एसपी की बात करेगा, एक एसपी का तो पता है ही, दूसरा एसपी निकालने बोला तो मैं क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। इस पे बनाएंगे इसको। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। एसपी का वैल्यू आपका फर्स्ट में कितना दिया हुआ, 600 रुपया, 600 लिखिए। दूसरा एसपी पता नहीं हमको, एक्स मान लेंगे। 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो क्या 100 में क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा 15 को, 20 को कीजिएगा। क्योंकि जो होता है ना, जिसका दिया हुआ रहता है उसको पहले लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 प्लस क्या करेंगे, 15 को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए एसपी का वैल्यू आपका 600 हो गया, और सेकंड एसपी हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे एक्स मान लीजिए। अब एक्स जैसे ही मान लिया, क्या कीजिएगा, इसको ऊपर पे 600 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो गया, दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना होगा, 120 होगा। यहाँ पे आपका क्या कितना हो गया, 115 हो गया, ठीक है। चलिए इसको कीजिए। यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, 0 0 कट गया, 12 से कट गया, 60 कितना बार में, 5 बार में, यहाँ पे 1 बच गया। एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, शॉर्ट कोट। चलिए एकदम शॉर्ट कोट, कितना होगा, 575। आप ये सर कैसे कर दिए, अरे वही कुछ नहीं किए हैं, ऊपर ऊपर कर जाएगा ये। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा तो देखिए समझिए, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, और टाइम आप ऐसे ही टाइम बचा सकते हैं। देखिए 1 0 और 1 0 कट के ऐसा ना, इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, ये तो कटेगा, बट ये और ये नहीं कटेगा, और ये नहीं कटेगा, क्योंकि इक्वल के राइट साइड जो होता है क्रॉस हो जाता है, ठीक है, और क्रॉस वाला कभी भी कटता नहीं है। तो 1 0 कट गया, 12 से कट गया, 60 कितना बना, 5 बार में, ठीक है। एक्स इंटू यहाँ पर 1 मान लिया, एक्स इंटू 1 एक्स हो गया, 5 से 115 कटाई कितना हो गया, 5 इंटू 1 115, 575। ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक रूल से भी चलते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे भी आप लोग समझ जाइए, ये भी आपको बहुत काम का चीज़ है, जो कि एग्जाम में आपको बहुत टाइम बचाएगा। इतना लिखिएगा, आपको टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, 600 हो जाएगा, नीचे आपका एक्स है, ये 120 हो गया, नीचे 115 होगा, यही लिखा हुआ है। इसको क्रॉस कीजिएगा तो 120 एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 115, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा, 600 हो जाएगा, ये ना होगा। इसलिए एक्स बराबर क्या होगा, 115 लिखिएगा, ऊपर पे 600 लिखिएगा, नीचे आपका 120 हो जाएगा। वही चीज़ ना है, 0 0 कट गया, 12 से कट गया, 7 कितना बार में, 5 बार में। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 इंटू 115 कितना होगा, ये 500। अच्छा
मतलब ये है कि जो पहले वाला जो सामान बेचा गया जिस पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट वाला पे, एस पी फर्स्ट वाला पे, उसको 575 रुपया में ही बेच दिया गया। और वही सामान मतलब आयरन को अगर 600 में बेचा गया है तो 20% क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। समझ में आया आप लोग को कैसे बताएं? एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पे बेचा जाता है, मतलब पहले 15% लाभ पे बेचा जाता है, उसके बाद कह रहा है कि 15% लाभ पे बेचा जाता है, कितना पे बेचा जा रहा है हमको उसको पता नहीं है। लेकिन फिर कह रहा है कि आयरन को अगर 600 रुपये में बेचा जाता है, उसी आयरन को अगर 600 में बेचा जाता है तो 15% के बदला उसको 20% प्रॉफिट होता है। ठीक है, 15% के बदला क्या कर रहा है, 20% उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% प्रॉफिट हो रहा है तो बताइए कि पहले में जो 15% लाभ जो हुआ उस पर एस पी क्या होगा। तो एस पी बाई एक्स मान लेंगे, चूंकि एस पी इक्वल टू फॉर्मूला 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस करेंगे, ये भी करेंगे। ठीक है, एस पी। अब आप लोग एक चीज सोचिएगा, सर आप यहाँ पे 15 को ऐड क्यों किए, यहाँ पे 20 को ऐड क्यों किए? क्योंकि पहले जो दिया हुआ रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर पे रखते हैं। ठीक है, जिसको निकालना पड़ता है उसको नीचे लिखते हैं। तो एस पी का वैल्यू जो है 600 कर दिए, एक्स यहाँ पे कर दिए, 100 का 100 हो जाएगा। प्रॉफिट बोल रहा है 20% तो 20 कर दिए, और यहाँ पे जिसको निकालना वो नीचे हो जाएगा, इसको बस बना दिए इसको। ठीक है, क्लियर है? हो गया क्लियर ना? चलिए दूसरा मैच देखिए क्या कर रहा है। एक खिलौना को 64 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपया पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मतलब एक खिलौना है जिसको 64 रुपया में बेचा जाता है, मतलब 64 रुपया में बेचा जाता है, और 64 रुपया में बेचने के बाद क्या कह रहा है कि 20% की हानि होती है। तो 100 रुपया में बेचने के बाद जो है कितना परसेंट का लाभ होगा? देखिए मैथ और ये समान है, लेकिन इसमें कार क्या रहा है, आपका कार रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कह रहा है, और यहाँ पे आपका क्या कर रहा था, एसपी निकालने के लिए कह रहा था। दोनों अंतर है, दोनों का जस्ट उल्टा लिया, इसलिए मैं इसका लाया हूँ, अलग अलग मैथ लाया हूँ, अलग अलग टाइप जो आपके दिमाग में समझ में आए, जल्दी आप समझ पाइएगा। देखिए वही फॉर्मूला होगा, जानते हैं आप लोग, एसपी बराबर क्या होगा, 100 कीजिएगा प्लस या माइनस होगा ये, अब फिर यहाँ पे लिखिएगा प्लस माइनस क्या कीजिएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस कीजिएगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एक्स मानिए। ये नहीं है फॉर्मूला। चलिए देखिए कैसे बनाते, एक ही फॉर्मूला से बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि एसपी पहले एक खिलौना को 64 रुपया में बेचने पर, देखिए बेचने पर कह रहा मतलब दिया हुआ उसका वैल्यू, तो क्या कीजिएगा 64 लिखिएगा ऊपर पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 20% की हानि होती है, मतलब क्या कह रहा है 20% की हानि होती है, मतलब फर्स्ट पे जो बेचने में 20% का क्या हो रहा है, हानि होती है। तो मतलब 100 में क्या कीजिएगा, 20 को घटाइएगा। उसे 100 रुपया में बेचने से, मतलब उसे 100 रुपया में बेचने से, उसे 100 रुपया में क्या कह रहा है, बेचिए, एसपी 1 हो जाएगा और एसपी आपका 2 हो जाएगा। 100 रुपया में बेचने पर, तो बेचने की बात कर रहा था, यहाँ पे 100 हो जाएगा। एसपी के सामने ही एसपी आएगा। एसपी अगर पहला दिया हुआ 64 तो दूसरा भी तो एसपी दिया हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे एसपी पुट कर दिया। अब क्या कह रहा है, बेचने से कितने परसेंट का लाभ होता, मतलब पहले वाला का वैल्यू दिया है और जिसमें लॉस हो रहा है, लेकिन सेकंड वाला का क्या बोल रहा, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका उसको दिया हुआ नहीं, उसको को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक बच्चा गलती सभी गलती करता है। क्या सभी गलती करता है, देखिए यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही बोलेगा प्रतिशत का लाभ निकालो, जस्ट यहाँ पे जितना भी बोलेगा सिर्फ एक्स मान लेता है, जो आपका गलत होगा। आप लोगों को मैं कितना बार बता चुका हूँ कि प्रॉफिट और लॉस या फिर परसेंटेज जो भी होगा वो अपने आप में क्या रहेगा, 100 रहेगा। प्रॉफिट की बात करेगा तो 100, परसेंटेज की बात करेगा इन टर्म क्या होगा, 100 होगा। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, प्रतिशत का लाभ, परसेंट अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, 100 लिखिएगा। और आपको क्या कह रहा है कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए, अगर बोलता हानि निकालने का माइनस करते, और लाभ निकालने बोल रहा है क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक्स मान लीजिएगा। कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या कीजिएगा, इसको सीधा कीजिए, यहाँ पे 64 हो गया, नीचे आपका क्या होगा, 100 होगा, इसको घटा दीजिएगा, कितना होगा, 80 होगा, नीचे आपका क्या होगा, 100 प्लस एक्स होगा, ये नहीं होगा 100 प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद जाकर देखिए जरा, इसको घटा दीजिए, दोनों को काट दीजिए डायरेक्ट, कितना माथा पीछे कीजिएगा, 16 5 जा होता है 100, और 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा कितना होगा, 64 होगा। 4 से आप 100 को कटा सकते हैं कितना बार में, 20 बार में कटा सकते हैं। हटा दिए। चलिए अब देखिए अब आराम से, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा, 100 होगा, और
यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है, तो कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 1 मान लीजिएगा। 20 पंचे 100, ठीक है, कट गया। तो क्या होगा यहाँ पे, तो गलत हो गया, तो गलत कर दिया। 16 4 जा हो गया 64 और 16 5 जा 80 हो गया, ठीक है, कट गया। 4 से इसको कटा, अरे 25 ना होगा यहाँ पे, तब तो कार्य कहीं गलत हो रहा है। क्या होगा यहाँ पे, 125 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 25 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 125 हो जाएगा, इक्वल हो गया 100 प्लस क्या लिखिएगा, x लिखिएगा। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 125 में से 100 घटेगा, कितना हो गया, 25%। आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। आया समझ में, नहीं आया समझ में, फिर से समझिए, देखिए समझना है। एक खिलौना को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। एक खिलौना है जिसको बेचा जाता है, ठीक है, 64 रुपये में बेचा जाता है, 64 रुपये बेचने के बाद क्या हो रहा है, उसको 20% का हानि हो रहा है। 64 में बेचा गया और 20% का हानि हो गया, तो उसे 100 रुपया पर बेचने से कितने % का हानि होगा, मतलब 100 रुपये में बेचा गया और कितना % हानि हुआ कि प्रॉफिट हुआ, उसको कुछ पता नहीं है। फॉर्मूला बस एक ही दिमाग में रखिए, मैंने बोला है पहले आप लोगों को, एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखिए। एक फॉर्मूला से आप कई तरह का उसी से निकाल सकते हैं, बार बार फॉर्मूला याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो SP इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट होता है, आप लोग जानते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस, फिर 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस होगा। ये किसका होगा, ये आपका SP2 का होगा। इस तरह से हुआ, SP1 64 दिया हुआ था, SP1 64 और SP2 आपका कितना हो गया, 100 हो गया। फिर फर्स्ट में कह रहा है कि 20% का हानि हुआ, तो इसलिए 100 में से 20 को घटाए हैं, और सेकंड में कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए 100 लिखे और प्लस x लिखे, ठीक है, इसको किए, आ गया 25% की हानि, ठीक है। इसी तरह से बनेगा, कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, मेहनत करते रहिए, ठीक है, फल की चिंता छोड़ दीजिए, मेहनत जो करेगा वही एक न एक दिन सक्सेस होगा। चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।